Hello everyone, dear students of 8th standard. Today we are going to learn a new poem, and today's poem name is The Vet. The Vet means Pasu Chikitsak. Let's start. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients, he is likely to get possess a different insight. Okay, so to be a successful and competent vet, एक सफल और competent means having very good knowledge and ability, बहुत अच्छा ज्ञान और सामर्थ्य जिस व्यक्ति को हो, ऐसा एक सफल और अत्यंत ज्ञानी और हर काम को करने में कुशल। तो डॉक्टर होने के लिए नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड, इसके लिए अत्यधिक ज्ञान की, एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच, बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स ही इज लाइकली टू गेट पॉजेस अ डिफरेंट इनसाइट, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज आते हैं एक पशु चिकित्सक के पास, पॉजेस अ डिफरेंट इनसाइट, उनकी शारीरिक रचना भिन्न प्रकार की है। जैसे मनुष्य की शारीरिक रचना सबकी एक ही जैसी है, लेकिन जो पशुओं में है, किसी को बीक है, किसी को टेल है, किसी के मुख का आकार अलग है और अंदर के पार्ट्स भी अलग हैं, या उनका साइज अलग है पार्ट्स का। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं उनके इनसाइड पोजेस डिफरेंट पार्ट्स। तो इसीलिए हमें एक सक्सेसफुल और कॉम्पिटेंट वेट बनने के लिए एक एक्सटेंडली वाइड नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा, ही मस्ट नो व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, व्हाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, व्हाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क, व्हाई द पैरट डज नथिंग बट ग्रोन। तो ही मस्ट नो, उस वेट को, उस पशु चिकित्सक को अवश्य ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि व्हाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, बिल्ली दूध पीने से क्यों इनकार कर रही है। व्हाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, कुत्ता हड्डियों को क्यों नहीं खा रहा है। व्हाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क, और जो हॉर्स है, घोड़ा, उसकी चमड़ी, ऊपर की स्किन सिल्क की तरह क्यों नहीं चमक रही है। और व्हाई द पैरट डज नथिंग बट ग्रून, और क्यों यह तोता जो है, तोता कुछ भी कर नहीं रहा है, कुछ भी कर नहीं रहा है, बट ग्रोन, दर्द से कराह रहा है, ग्रोन कर रहा है, ए साउंड ऑफ पेन, दर्द की आवाज़ें निकाल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, क्यों, यह उसे अवश्य ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई द डक्स एंड द चिकन्स आर फेलिंग टू ले, और बत्तख और चिकन्स ये अंडे क्यों नहीं दे रहे हैं। व्हाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स, और जो कैनरी एक गाने वाली चिड़िया है, तो वह क्यों इतनी बेसुरी गा रही है, क्यों एकदम फेंट है। एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू
ही मस्ट से। अगर उसे चिड़ियाघर में बुलाया जाता है तो ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल। एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल माने अनबिलेबल, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय नंबर ऑफ थिंग्स, इतने डिजीज़ हैं, इतने तरह के डिजीज़ हैं, उनके बारे में उसे सब बताना पड़ेगा। सारे मरीजों को देखकर सब बताना होगा। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ द लायंस कॉट ए कोल्ड। अब किस किस तरह के डिजीज हो सकते हैं? यदि यदि शेर को जुखाम हो जाता है। इफ द जेब्राज गेटिंग कोल्ड, और जेब्रा बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े हो रहे हैं। इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल विद हिज फीट। सेंटीपीड, सेंटीपीड मीन्स a small long the creature with many legs। एक छोटा सा जीव जिसके कई पैर होते हैं। सेंटी करोड़ों पैर होते हैं, 100 पैर होते हैं करीब। तो इस तरह का जो जीव है जिसे हम गोजर कहते हैं, हाँ, अगर उसके पैरों में तकलीफ हो जाती है। इफ द हिप्पोस फीलिंग इल, और अगर हिप्पो जो है वह बीमार होता है, वो अपने को बीमार महसूस करता है। इफ द बाइसन्स गॉट चिल, बाइसन्स ये अमेरिकी भैंसा होता है, अगर बाइसन्स को ठंडी लगती है। इफ द आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, और जो ध्रुवीय प्रदेश का रहने वाला लोमड़ी है वह गर्मी से परेशान है, गर्मी से परेशान है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इफ सम ब्रिलियंट डिजीज हैज अटैक द चिंपैंजीज, और अगर वायरस का रोग, वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग का अटैक होता है चिंपैंजीज पर, चिंपैंजी को वायरस का डिजीज हो जाता है। इफ द टार्टाइज हैजंट स्टायर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, स्टायर्ड नॉट मूव, स्टायर्ड नॉट मूव, अगर कोई ऐसा कछुआ है जो कई वर्षों से मूव ही नहीं हुआ है, अपनी जगह से हिला ही नहीं है। इफ द बेयर्स टू फुल ऑफ बंस, और भालू अगर बहुत सारे बंस खा लेता है। इफ द कोबरा ईट्स हर सन्स, और कोबरा सांप जो है वो अगर अपने ही बच्चों को खा लेता है, अपने ही बच्चों को खा लेती है। इफ द पैंथर हैज अ वाइफ हु चीव हिज ईयर, और तेंदुआ या चीता, चीता की पत्नी हु चीव्स हिज ईयर्स, तेंदुए के कान को ही खा लेती है। इफ जिराफ, जिराफ्स हैव हैड अ टिप, अगर जो जिराफ हैं हैज द टिप, टिप मीन्स एक्वेरल, अगर जिराफ में आपस में झगड़े हो जाते हैं। एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, और उनकी गर्दन अकड़ जाती है, कड़ी हो जाती है, तो क्या होगा? नेक्स्ट देखते हैं। इफ हाइनास विल नॉट लाफ कीपर्स जोक, और जो जू का कीपर है, चिड़ियाघर का रक्षक, अगर उसकी जोक पर हाइनास को हंसी नहीं आती है। इफ द मंकी पिंच्ड हिज टेल, और बंदर अपनी ही पूंछ को चिमटी काट लेता है। इफ द राइनोज लुकिंग पेल, और जो राइनासेरस है, राइनो, वो फेड दिखते हैं, पेल दिखते हैं। इफ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चोक्स, और हाथी, हाथी पेपर के पैकेट खा लेता है और उसके पेट चोकअप्स हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं। इफ द कैमल हर्ट इज हम, और ऊंट अपने जो कुबड़ होता है उसको चोट पहुंचाता है। इफ द कैंगारू ओंट जैम्प, और जो कंगारू जो उसकी प्रकृति होती है
जंप करते हुए चलने की, और वह नहीं कूद रहा है, नहीं कूद के चल रहा है। इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिवल एंड बाइट्स, कैनिवल कैनिवल मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा प्राणी जो मनुष्य के मांस को खाता है वो कैनिवल। क्योंकि क्रोकोडाइल प्रायः जानवरों को खाता है लेकिन मनुष्य को नहीं, और वह जो है आदमखोर हो गया है, मनुष्य के मांस को खाने लगा है, मगरमच्छ। दे रन अवे एंड गेट दैट omniscient the bait. Omniscient means one who knows all and everything. तो they run away and get that omniscient, जाते हैं और जो हर कुछ जानता है ऐसे पशु चिकित्सक को पाते हैं। एंड एक्सेप्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट, और उस पशु चिकित्सक को सारी बीमारियों को ठीक करना होगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वह ऑमनिसिएंट बेट जो है वह सब कुछ ठीक कर देगा। प्रोफाउंडली आई pity the vet. Profoundly means greatly, deeply। यह विशेष जोर देकर मैं ये कहना चाहता हूँ, पोएट कहता है आई pity the vet, मुझे बैट पर मीन्स पशु चिकित्सक पर दया आती है। who must learn such a very great deal for his pay, जो अपने इस वेतन में ही बहुत कुछ उसे सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत उसे पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। माई सन, मेरे पुत्र, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग्स एंड ईजियर हो। मेरे पुत्र, मैं आपको विशेष रूप से सलाह देना चाहूँगा कि आप आसानी से, आसान तरीके से अपनी आजीविका कमाओ, अपनी आजीविका आसान तरीके से कमाओ। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जियोलॉजिकल क्राउड, यह जो जैविक भीड़ है, जानवरों की जो भीड़ है, उसे अटेंड करने की कोशिश मत करो। ए फॉर मोर एडवाइजेबल प्लान, मेरे पास एक आपको सलाह योग्य योजना है। इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर, आप अपने को डॉक्टर कहलाओ, आप डॉक्टर की पढ़ाई करो, चिकित्सक की पढ़ाई करो। एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन, लेकिन आप मनुष्यों की बीमारियों का इलाज करो, डॉक्टर बनो और मनुष्यों की बीमारियों का इलाज करो। तो दिस वाज द explanation in Hindi. In this way we can explain it. Thank you, students. Thank you.